नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 88 नंबर की वीडियो, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अपने 87 वीडियो अपलोड कर दी जिसमें अपन ने कल्चर के बारे में संपूर्ण रूप से डिस्कशन कर चुके हैं। और अभी अपना हिस्ट्री से संबंधित वीडियो चल रहा है दोस्तों। हिस्ट्री में अपन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, मेवाड़ इतिहास के बारे में देख चुके हैं, मारवाड़ इतिहास के बारे में देख चुके हैं और अभी अपन ने स्टार्ट किया बीकानेर का इतिहास, ठीक है। बीकानेर के इतिहास से संबंधित दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो छोटी सी वीडियो लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कि कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। जीवन में याद रखना, जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हो वो मंजिल क्या है, जिद्दी है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं दोस्तों वो भी क्या है, जिद्दी है। लेकिन देखते हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि अपने हौसले भी तो जिद्दी है। हौसले जब तक आपके जिद्दी है, मंजिलें कितनी भी जिद्दी हो, रास्ते कितने भी जिद्दी हो, जब तक आपके हौसले जिद्दी है, इन मंजिलों के जिद्दी रास्ते मतलब कि सब कुछ एक सरल रास्ते हो जाएंगे, ठीक है। जिद्दीपन हट जाएगा, लेकिन आपके हौसले हमेशा जिद्दी होने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आ गया। किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा बीकानेर का सम्राट है जिसने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राव लूणकरणसन या फिर राव कल्याणमल या राव राय सिंह या फिर राव भिखा। तो यहाँ पे जो बीकानेर जो मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला था वो कौन हो जाएगा। अकबर के द्वारा दोस्तों एक 1570 में एक नागौर दरबार लगाया था जिसमें दोस्तों बीकानेर का एक शासक है जिसका नाम क्या है दोस्तों, राव कल्याणमल, ठीक है। राव कल्याणमल दोस्तों यहाँ पे अपने दोनों पुत्रों को लेकर कहाँ पे जाते हैं, बीकानेर सॉरी अपने जो नागौर के अंदर के दोस्तों अकबर के द्वारा दरबार लगाया गया उसके अंदर का दोस्तों एक तो अपने बेटे का नाम क्या है, राव राय सिंह है। और दूसरे बेटे का नाम है पृथ्वीराज है, ठीक है, जिन्होंने दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी, जो कि दोस्तों किसका बेटा, राव कल्याणमल का है। एक तो दोस्तों राव कल्याणमल का बेटा कौन सा हो जाएगा, राव राय सिंह है, एक पृथ्वीराज है। दोनों मतलब कि तीनों की तीनों कहाँ पे जाते हैं दोस्तों, नागौर दरबार में जाते हैं। 1570 में जो नागौर दरबार लगाया अकबर के द्वारा, तीनों मतलब कि नागौर दरबार में चले गए और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और राव कल्याणमल के द्वारा दोस्तों मतलब कि अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी जो भतीजी थी दोस्तों, भतीजी का विवाह किसके साथ में कर दिया, अकबर के साथ में। तो यहाँ पे अपना वो शासक कौन सा हो जाएगा, राव कल्याणमल है, जिन्होंने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर माना गया दोस्तों, राइट आंसर क्या है, राव कल्याणमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का जो मतलब कि प्रथम चांसलर था, तो यहाँ पे मतलब कि अपन इसकी बात करें तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज को अपन नरेंद्र मंडल या फिर नरेश मंडल के नाम से भी जानते हैं, जो कि दोस्तों 1920 में सम्राट जॉर्ज 5 के शासन काल में दोस्तों मतलब कि इसका एक फरमान आया था। और इसको 8 फरवरी 1921 में मतलब कि इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एक तो नरेंद्र मंडल या फिर नरेश मंडल के नाम से जानते हैं। और इसके कौन से किसका शासनकाल था दोस्तों, सम्राट जॉर्ज 5 का, ठीक है, सम्राट जॉर्ज 5 का शासनकाल था। उसमें मतलब कि शाही फरमान आया था 1920 में, ठीक है, 1920 में एक शाही फरमान आया था जिसमें मतलब कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को बनाने के बारे में कुछ मतलब कि फरमान भेजा था। तो इसको मतलब कि वापस फिर बाद में स्थापित कब किया गया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को, ये 8 फरवरी 1921 को दोस्तों मतलब कि इसको स्थापित किया गया, ठीक है। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी। और प्रथम चांसलर कौन थे इसके, तो प्रथम चांसलर थे दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह दोस्तों कब से कब तक इनके चांसलर रहते हैं, तो ये रहते हैं 1921 से लेकर 1926 तक दोस्तों। यहाँ पे ये मतलब कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के कौन से शासक ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने दोस्तों माही मरातिब की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मतलब कि वीरता के कारण औरंगजेब ने उसको एक उपाधि दी थी जिसका क्या नाम दोस्तों, माही मरातिब की उपाधि। तो यहाँ पे वो शासक कौन हो जाएगा, राव अनूप सिंह है, ठीक है। राव अनूप सिंह को मतलब औरंगजेब के द्वारा माही मरातिब की उपाधि दी गई, ठीक है। राव अनूप सिंह का जो शासनकाल रहता दोस्तों 1669 से लेकर 1698 तक इनका शासनकाल रहता, राव अनूप सिंह का, जो कि मतलब कि
औरंगज़ेब के द्वारा जो अनूप सिंह था दोस्तों, इसको एक तो 2000 का मतलब कि मनसब दिया गया, 2000 तो मतलब कि इसको जात दिया गया, ठीक है? जात, 2000 इसको जात दिया गया और 1500 का इसका मनसब दिया गया, ठीक है? 1500 इसको मनसब दिया गया और 2000 इसको जात दिया गया। टोटल कितना हो गया? लगभग 3500 के समथिंग इनको मतलब कि औरंगज़ेब की तरफ से सैलरी मिलती थी, ठीक है? जात और मनसब है, ठीक है? और माही मराठब की उपाधि औरंगज़ेब के द्वारा दी गई। और ये दोस्तों अनूप सिंह था, जिसको अपन संगीत प्रेमी के नाम से भी जानते हैं और इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम दोस्तों भाव भट्ट है। भाव भट्ट ने दोस्तों एक तो अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की थी, एक संगीत अनूपा कुंज की रचना की थी, एक अनूप संगीत विलास की रचना की थी, ठीक है? अनूप सिंह ने दोस्तों अनूप विवेक तंत्र शास्त्र तथा काम प्रबोध या काम शास्त्र की सरदा मतलब की रचना की थी, ठीक है? काम प्रबोध या फिर काम जो तंत्र था दोस्तों, उसकी रचना करने वाला कौन है? ये पे दोस्तों बीकानेर का शासक अनूप सिंह है, जिसका शासनकाल 1698 से 1669 से लेकर 1698 तक शासनकाल रहता है, जिसको दोस्तों औरंगजेब के द्वारा माही मरातिब की उपाधि दी थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों वही क्वेश्चन है वापस, मतलब कि जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का जो प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया या फिर नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह है, जिन्होंने दोस्तों मतलब कि 1921 में इसकी स्थापना की थी और 1921 से लेकर 1926 तक मतलब कि जो प्रथम चांसलर थे वो कौन थे? 26 है सॉरी यहाँ पे, ठीक है? नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन हो जाएगी? महाराजा गंगा सिंह है, ठीक है? और जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज था या फिर मतलब कि नरेंद्र मंडल था दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश कालीन जो भारत की रियासतें थी दोस्तों, उसको एक विधानमंडल या विधानमंडल का मतलब कि जैसे अभी अपना विधानसभा या फिर लोकसभा जैसे हैं, उनको एक उसी रूप या फिर मंच देने का प्रदान करना मतलब कि इसका एक उद्देश्य था, ठीक है? नरेंद्र मंडल यानी कि जितने भी अपने रियासतें थी भारत के अंतर्गत, उन सभी को एक जगह पे एकत्रित करने का जो कार्य करने वाला कौन था दोस्तों? ये मतलब कि जॉर्ज फाइव था, जिसके शासनकाल में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का निर्माण किया गया, नरेंद्र मंडल का मतलब कि निर्माण किया गया और इसके मतलब कि जो राय देने वाला कौन था? वो था दोस्तों महाराजा गंगा सिंह और इसके प्रथम चांसलर भी कौन रहते? महाराजा गंगा सिंह, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? तो वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया। पहले ऑप्शन थे लेकिन अब क्वेश्चन वो मतलब कि क्वेश्चन की जगह पे ऑप्शन आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने किसको उपाधि दी थी? तो ये दोस्तों किसकी कौन सी उपाधि दी थी? तो अनूप सिंह को दोस्तों मतलब कि औरंगजेब के द्वारा कौन सी उपाधि दी? इससे पहले अपने डिस्कशन किया था क्वेश्चन में, माही मरात्तिव की, ठीक है? माही मरात्तिव या फिर माही मरातव की उपाधि देने वाला कौन हो जाएगा? औरंगजेब है। किसको दी थी दोस्तों? अनूप सिंह को, ठीक है? अनूप सिंह का जो शासनकाल रहता है 1669 से लेकर 1698 तक रहता है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था, तो बीकानेर का शासक है दोस्तों राय सिंह। और राय सिंह किसका बेटा दोस्तों? राय सिंह किसका बेटा है? राव कल्याणमल का, ठीक है? राव कल्याणमल और राय सिंह और पृथ्वीराज, पृथ्वीराज और राय सिंह दोनों किसके बेटे? राव कल्याणमल के। और राय सिंह का जो शासनकाल है वो दोस्तों कब से है? तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अपन 6 क्वेश्चन में अपन देखते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन राइट माना गया है। 1574 से लेकर 1612 तक मतलब कि राय सिंह का शासनकाल रहता है बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है? लेकिन बीकानेर का जो राय सिंह है, ये जोधपुर पे भी शासन करता है। जोधपुर में शासन कब से करता है? तो ये दोस्तों 1572 में जोधपुर में शासन करता है, 1572 से लेकर 1575 तक 3 साल तक जोधपुर में राज करता है। उसके बाद दोस्तों ये बीकानेर का शासक घोषित कर दिया जाता है राव राय सिंह, ठीक है? और राव राय सिंह की बात करें दोस्तों, इनके शासनकाल में दोस्तों मतलब कि जो जूनागढ़ का दुर्ग था उसका निर्माण करवाया गया, ठीक है? जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया और महाराजा धीराज की उपाधि दी गई इसको 1574 में। और जूनागढ़ का जो निर्माण करवाया दोस्तों, जूनागढ़ का निर्माण कब कराया गया? 30 जून 1589 को दोस्तों इसका निर्माण प्रारंभ किया था और 17 जनवरी 1594 में इसका निर्माण पूर्ण हो चुका जूनागढ़ दुर्ग का, ठीक है? तो लगभग ये जो जूनागढ़ दुर्ग है इसको बनने में कितना समय लगा था? 5 साल का समय लगा था, ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग है, इसमें कौन सी प्रशस्ति लिखी गई है? राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो राजस्थान के प्रसिद्ध एक लेखक है जिसका नाम क्या है दोस्तों? दयाल दास। और दयाल दास की ख्यात भी लिखी थी इसने। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध शासक थे या फिर इसको मतलब कि संरक्षण देने वाले कौन थे? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 क्वेश्चन के अंतर्गत बी ऑप्शन। ठीक है, महाराजा रतन सिंह है जो कि दोस्तों बीकानेर से संबंधित है और दयाल दास को संरक्षण देने वाले हैं। ठीक है, और ये दोस्तों दयाल दास किसके दरबारी थे? महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे। और दोस्तों दयाल दास के द्वारा मतलब कि दयाल दासरी ख्यात या बीकानेर राठौड़री जानकारी मिलती है दोस्तों दयाल दासरी ख्यात में। ठीक है, जिसको अपन बीकानेर बीकानेर के राठौड़री ख्यात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया दोस्तों वो वर्ष कौन सा है? तो यहाँ पे राजस्थान में एक दोस्तों साहेबा या पाहेबा, यहाँ पे साहेबा भी हो सकता है और पाहेबा भी हो सकता है। पाहेबा या साहिबा का जो युद्ध लड़ा गया दोस्तों ये कब लड़ा गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 1541-42 में दोस्तों पाहेबा या साहिबा का युद्ध लड़ा गया। जोधपुर और बीकानेर के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो जोधपुर में जो शासक था दोस्तों मालदेव था। मालदेव के सेनापति जेता और कोपा और बीकानेर का शासक था दोस्तों जेतसिंह। ठीक है, जेतसिंह और जेता और कोपा के बीच में युद्ध होता है पाहेबा या साहिबा का युद्ध, जिसको अपन जोधपुर का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध होता है जिसमें अपन हार किसकी होती है? हार होती है राव जेतसिंह। ठीक है, राव जेतसिंह की हार होती है और राव मालदेव की यहाँ पे विजय हो जाती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 1541-42 में साहेबा या पाहिबा का युद्ध हुआ था जिसको अपन जोधपुर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 1574 के अंदर। ठीक है, लेकिन 1572 में ये कहाँ पे बैठे थे? ये जोधपुर के मतलब कि जो शासन था वो मतलब कि जो दरबार था वहाँ पे गद्दी पे बैठे थे। लेकिन 1574 में ये दोस्तों बीकानेर के शासनकाल या फिर शासक बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे 9वीं क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 1574। और दोस्तों इसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, और 1594 में दोस्तों इन्होंने एक जूनागढ़ी दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवा दिया था 1574 में, सॉरी 94 में। और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कब किया गया दोस्तों 1589 के अंदर के दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। और 1594 में दोस्तों बीकानेर का जूनागढ़ का निर्माण पूर्ण हो गया था। और जूनागढ़ का जो दुर्ग है इसमें राय प्रशस्ति लिखाई गई। और मुंशी देवी प्रसाद ने दोस्तों जो राय सिंह है इसको कौन सी उपाधि दी थी? राजपूतानी का कर्ण है। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राय सिंह को दोस्तों एक उपाधि दी गई जिसका नाम क्या दोस्तों राजपूतानी का कर्ण। ठीक है, राजपूतानी का कर्ण। राजपूतानी का कर्ण क्यों कहा था दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने? तो ये मतलब कि थोड़ा सा दानवीर था। दानवीर की वजह से दोस्तों राजपूतानी का कर्ण राय सिंह को कहा गया किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों बीकानेर का कौन सा शासक है जो कि अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा है? तो ये दोस्तों राव राय सिंह है। ठीक है, राव राय सिंह है जिनका शासनकाल रहता है 1574 से लेकर 1500 सॉरी 1612 तक। ठीक है, 1612 तक इनका शासनकाल रहता है। और ये दोस्तों अकबर के अधीन भी था और जहांगीर के अधीन भी था। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी 1612 में, 1612 में इनकी मृत्यु कहाँ पे होती? दक्षिणी भारत एक बुरहानपुर है। ठीक है, बुरहानपुर बुरहानपुर में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। बुरहान सॉरी यहाँ पे बुरहानपुर में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी 1612 के अंतर्गत। और इनका शासनकाल 1574 से प्रारंभ होता है। और इनके शासनकाल में दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण होता है 1589 से लेकर 1594 तक इनका जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण होता है। और इसका राजपूतानी का कर्ण कहने वाला कौन दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद है। और रायसिंह प्रशस्ति लिखी गई दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है और इनमें से किन दो शासकों का मतलब कि उन दो शासकों का चयन करना जिन्होंने दोस्तों मुगलों का सहयोग किया था। तो यहाँ पे मुगलों का सहयोग करने वाला इन दोनों में से तीन चारों में से कौन सा शासक हो जाएगा? तो एक तो मानसिंह है, मानसिंह ने दोस्तों मुगलों का सहयोग किया था। और राय सिंह है दोस्तों जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। राणा सांगा और चंद्रसेन दोनों के दोनों ऑप्शन मतलब कि मुगलों के विरुद्ध है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 व 4 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके।
राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो राव राय सिंह को दोस्तों मतलब कि राजपूताने का कर्ण कहने वाला कौन है? मुंशी देवी प्रसाद है। क्योंकि मतलब कि जो राजपूताने का राय सिंह है दोस्तों, ये थोड़ा सा दानवीर था, उसकी वजह से इसको मुंशी देवी प्रसाद को दोस्तों कौन सी उपाधि दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? राजपूताने का कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह किस से या फिर कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बीकानेर के दोस्तों एक कर्ण सिंह है, ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इनका जो शासनकाल रहता दोस्तों बीकानेर के कर्ण सिंह की, तो इनका जो शासनकाल रहता वो कब से रहता? 1631 से लेकर 1669 तक। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कौन शासक बनता है? तो यहाँ पे मतलब कि जो मतलब कि कर्ण सिंह है, इनका शासनकाल 1631 से लेकर 1669 तक है। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में आ गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहाँ और औरंगजेब। शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में राव कर्ण सिंह मतलब कि शासन करते हैं। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो राजस्थान का कौन सा शासक है जिसने दोस्तों द्वितीय गोलमेज में मतलब कि सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह है, जिन्होंने दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 7 सितंबर। 7 सितंबर। 7 सितंबर हो गया, और 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1931। 1931 में दोस्तों मतलब कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे भाग लेने वाला कौन है? महाराजा गंगा सिंह है। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे दोस्तों मतलब कि अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो आमेर के बहारमल ने दोस्तों अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में करवा दिया था, मतलब कि अकबर के बेटे के साथ में करवा दिया था। और जैसलमेर के रावल हर राय ने दोस्तों मतलब कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और बीकानेर के राव कल्याणमल ने दोस्तों अपनी भतीजी का विवाह अकबर के साथ में करवा दिया था। लेकिन रणथंभौर का राव सुरजन हाड़ा है, जो कि मतलब कि अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी। रणथंभौर का राव सरजन सिंह हाड़ा बीकान मतलब कि अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, 1574 से लेकर 1612 तक शासनकाल रहता। किसका रहता? राव राय सिंह का। ठीक है, राव राय सिंह का शासनकाल रहता 1574 से लेकर 1612 तक। ठीक है, और 1612 में जहाँ पे जिसकी मृत्यु हुई थी वो किसकी हुई थी? राव राय सिंह की। और कहाँ पे हुई थी दोस्तों? दक्षिणी भारत, बुरहानपुर में। ठीक है, और ये जब मृत्यु हुई थी दोस्तों, तब इसका शासनकाल किसके शासन मतलब कि किसके समकालीन था? ये जहांगीर के समकालीन था। ठीक है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं मतलब कि नूरपुर नूरपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी थी? तो एक तो दोस्तों मतलब कि ऐसा कौन सा एक शासक है जिसको शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर दी और राय की उपाधि दी? तो ये हो जाएगा राय सिंह, बीकानेर का शासक है, जिसको एक तो शमशाबाद की मतलब कि जागीर, एक नूरपुर की जागीर, और इसके अलावा राय की उपाधि दी। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा बीकानेर के इतिहास से संबंधित, जिसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे।